जिन्होंने ये करके दिखाया। साथ साथ महाराष्ट्र में जो पोलराइजेशन का प्रयास किया गया था और किसी जाति विशेष, धर्म विशेष को, एक धर्म विशेष को पोलराइज करने का जो प्रयास किया गया था, मुझे लगता है वो प्रयास सफल नहीं हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी परंपरा है, संतों की परंपरा है। इस परंपरा का निर्वाह करने वाले अलग अलग पंथों के जो हमारे सारे साधु संत हैं, उनका भी आशीर्वाद हमको मिला, जिन्होंने बिल्कुल गांव गांव तक जाकर अलख जगाया और एक रहने का संदेश दिया, जिसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत अच्छा विजय हमको मिला है। विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार जी, रामदास अठौले जी और हमारे साथ की जितनी छोटी पार्टियां हैं, हम सब लोग एक साथ रहे, एक साथ मिलकर हमने ये काम किया। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस एकता का ये विजय है, जो हमारी महायुति थी, अभेद्य इस प्रकार की महायुति थी, महायुति का ये विजय है, ऐसा मैं मानता हूं। और साथ साथ मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का तो आभार व्यक्त करता हूं, उनके कारण ही हमको ये जीत मिली है। लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, जिन्होंने महाराष्ट्र में आकर कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार किया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे नड्डा जी है, हमारे राजनाथ जी है, हमारे नितिन गडकरी जी है, इनका भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे जो चुनाव के प्रभारी है, हमारे जो महाराष्ट्र से मंत्री हैं, इन सभी का मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि पूरी पार्टी ताकत से हमारे साथ खड़ी हुई। और सबसे महत्व की बात है, हमारे नेताओं ने, हमारी पार्टी ने केवल बीजेपी की सीटों पर काम नहीं किया, हमारी पार्टी ने सारे के सारे महाराष्ट्र के जितने 288 सीटें थी, हमारे दोस्तों की सीटों पर भी काम किया। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके कारण एक बहुत अच्छा यहाँ कार्य संपन्न हुआ। हमारे भूपेंद्र यादव जी, अश्विनी वैष्णव जी, हमारे शिवप्रकाश जी, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे यहाँ पर जो हमारे सारे अलग अलग प्रांतों से भी जिन लोगों ने हमको मदद की, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे पीयूष जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से सामूहिक रूप से हम लोग जब उतरे, तो ये सामूहिक ताकत एक ऐसी ताकत बनी जिसने दिखा दिया कि महाराष्ट्र ये मोदी जी के ही साथ है। संघ की जन्मभूमि महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रवादी शक्ति के निरंतर बढ़ते प्रभाव की परिणति उस नेता के विनाश के रूप में हुई, जो अपने पिता से प्राप्त विरासत की प्रखर राष्ट्रवादी राजनीतिक विचारधारा को त्याग कर विरोधियों से जा मिला और अपनी ही संस्कृति को अपमानित करने की राजनीति में सम्मिलित हो गया। सनातन के प्रति संकल्पित महाराष्ट्र की स्वाभिमानी जनता बाला साहेब ठाकरे के धर्मपरायण व्यक्तित्व और राष्ट्र भावना से प्रेरित कार्यों से प्रभावित होते हुए उन्हीं के उत्तराधिकारी के असंगत व्यवहार को अपना समर्थन न देकर यह प्रमाणित कर दिया कि कोई भी नेता या राजनीतिक दल जब तक भारतीय मूल्यों के प्रति निष्ठावान है, तब तक ही वह जनता के लिए स्वीकार्य है। अपने पूर्व शासनकाल में उद्धव ठाकरे ने जिस प्रकार से अनेक हिंदू विरोधी टिप्पणियां की, जातीय विभाजन का समर्थन कर आपसी एकता को कमजोर करने का प्रयास किया और साधु संतों पर हो रहे निरंतर आक्रमणों पर संवेदनहीनता का परिचय दिया, उसे देखते हुए यह चुनाव परिणाम स्वाभाविक ही प्रतीत होता है। इसी वर्ष में हुए कई राज्य चुनावों के परिणाम को भारतीय राजनीति में आई सांस्कृतिक चेतना के रूप में देखा जाए तो यह उन नेताओं और दलों के लिए निराशाजनक है जिनके लिए तुष्टीकरण ही सत्ता की सिद्धि का प्रधान साधन है। स्वतंत्रता के बाद से ही तुष्टीकरण की अन्यायपूर्ण और अपमानजनक राजनीति को अपनाते हुए सरकार ने भेदभाव से परिपूर्ण नीतियों को जनता पर थोपना आरंभ कर दिया था। ऐसी राजनीति का शिकार देश आंतरिक अशांति के गर्त में गिरकर उन्नति के सभी मार्ग को अवरुद्ध कर लेता है। राजनीति में विद्यमान ऐसी कुरीतियों के अंत का समय आ गया है।